आपने मेरे स्वामी को मृत्यु से भी घोर पीड़ा दी है। अमृत पीकर भी वो इस ज्वर से जूझ रहे हैं, आपके प्रकोप से तड़प रहे हैं। क्यों देवी, क्यों? बताइए। इसमें मेरा क्या दोष है देवी? अबोध मत बनिए। इतिहास इस समय इस पीड़ा को सदैव स्मरण रखेगा। पृथ्वी का हर एक वासी अपने संतान के ज्वर के लिए आपको ही दोष देगा। माता देखिए, मैं भी ठीक हो गया। हाँ पिताश्री, मेरा ज्वर ठीक हो गया। जो अपने कंठ में हलाहल का विष धर सकता है, वो ही बालक के रूप में इस ज्वर को अपने शरीर में भी ला सकता है। मुझे कली को बताना होगा। अरे सुनो सुनो सुनो! अरे क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? वैद्य वैश्नर के पुत्र को भी ज्वर हो गया है। माता आ गई है, माता। क्या? अरे तुम सबने सुना? वैद्य के पुत्र को भी ज्वर हो गया है। ये तो होना ही था, देखा नहीं सबसे कैसे गले मिल रहा था। क्या हुआ? वैद्य माता, वो वैद्य वैश्नर तो उदंडित पुत्र है ना, भोला। हाँ हाँ, कल बहुत उछल कूद रहा था, आज जोर से पीड़ित पड़ा है। वो कोई साधारण बालक नहीं है, अवश्य ही कोई स्वांग रच रहा होगा। आज कुछ भी हो जाए, मैं इसका सत्य जानकर रहूंगी। दक्ष पुत्री दिति हूं मैं, वो नन्हा सा बालक मुझे अपने षड्यंत्र में नहीं फंसा सकता। फिर देव हो, दानव हो, यक्ष हो या गंधर्व, असुर माता दिति को नहीं हरा पाएगा। किस बात का दंड दे रहे हैं आप मुझे? न आप उपचार करने दे रहे हैं, न शीतल जल की पट्टी करने दे रहे हैं। आपका ताप तो बढ़ता ही जा रहा है और इतनी पीड़ा सहन करके भी आप मुस्कुरा रहे हैं। क्यों प्रभु, क्यों? क्योंकि मुझे सत्य दिखाई देगा और किसी को सत्य के दर्शन होंगे। कैसा सत्य? वही जो हर और है। आज इस मायावी बालक का सत्य सबको दिखा दूंगी। हमारे साथ फूलों के भी ये है दान, फूलों को जिसने तड़पा
आप जितने प्रयास कर ले भोलेनाथ, किंतु ज्वरासुर का अंत आप नहीं कर पाएंगे। देखते जाइए ज्वरासुर की ज्वाला कैसे भड़कती है। ज्वरासुर, अपना मार्ग स्वर्गलोक की ओर मोड़ो। इंद्रदेव से मित्रता का लाभ उठाओ। हम देवलोकों का अंत देवराज के माध्यम से ही करेंगे। नहीं नहीं, दीति को भयभीत करके अपने विजय का मार्ग पथ प्रदर्शित करना चाहते थे ना आप महादेव। कदाचित भूल गए कि आने वाले युग का नाथ मैं और अब तक तो मैंने अपना सबसे भयावह दांव खेला नहीं है। ये मुझे हो क्या रहा है? कैसी पीड़ा है ये? नहीं, मैं मौन नहीं रहूंगा। इस रोग को अपने आधिपत्य पर आक्रमण नहीं करने दूंगा। किसी को अपना सिंहासन छीनने नहीं दूंगा मैं। नहीं 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 छीनने दूंगा। स्वामी रुकिए, स्वामी शांत हो जाइए। रोग हुआ है आपको, उपचार की आवश्यकता है। रोग नहीं है, षड्यंत्र है ये। मेरे सिंहासन को छीनने का षड्यंत्र। स्वामी इसका भी समाधान निकाल लेंगे, किंतु अभी आपको विश्राम की आवश्यकता है। मुझे आपकी सहायता करने दीजिए। आइए चलिए। मैं उस षड्यंत्रकारी को ढूंढ के रहूंगा, उसे ढूंढ कर ही रहूंगा मैं। स्वामी स्वामी रुकिए। कैसा मत है? ये कैसा? देवी पार्वती
मेरे स्वामी को मृत्यु से भी घोर पीड़ा दी है। अमृत पीकर भी वो इस ज्वर से जूझ रहे हैं, आपके प्रकोप से तड़प रहे हैं। क्यों देवी, क्यों? बताइए। इसमें मेरा क्या दोष है देवी? अबोध मत बनिए। इतिहास इस समय इस पीड़ा को सदैव स्मरण रखेगा। पृथ्वी का हर एक वासी अपने संतान के ज्वर के लिए आपको ही दोष देगा। कहेगा कि माता आई है, इसीलिए ज्वर हुआ है। कदाचित आपका मौन ही आपको कलंकित करता है देवी। यदि मेरे वश में होता तो मैं संसार की सारी पीड़ा, सारा कष्ट, सारा ज्वर स्वयं पर ले लेती, किंतु मेरे वश में कुछ भी नहीं। क्या करूं मैं? कैसे टालूं इस अनर्थ को? कैसे हरूं इस समस्त संसार की पीड़ा? देवी, आंसू मत बहाइए, इसका समाधान ढूंढिए। मेरे पुत्र को बचा लीजिए वैद जी, जल्दी से इसका उपचार कीजिए वैद जी, भगवान के लिए इसमें दया कीजिए वैद जी। इस रोग का हमारे पास कोई उपचार नहीं है। नहीं वैद जी, रुकिए वैद जी, ऐसे मत बोलिए। अरे कोई तो मेरे पुत्र की रक्षा करो।